बहुत साल पहले की बात है। नंदनपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरे भरे खेत और दूर तक फैली कच्ची पगडंडियां थीं। लेकिन उस साल गांव पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। लगातार कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी। तालाब सूख चुके थे, कुओं का पानी नीचे चला गया था। खेतों में खड़ी फसल सूखकर पीली पड़ चुकी थी। गांव के कई परिवार रोज सुबह खेतों की तरफ जाते और शाम को खाली हाथ लौट आते। उसी गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी और पत्थरों से बना एक छोटा सा घर था। उस घर में रहता था रघु। रघु की उम्र करीब 20 साल थी। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ सरस्वती, छोटी बहन गुड़िया और वह खुद था। माँ, आज भी मैं काम ढूंढने शहर जा रहा हूँ। बेटा, तू पिछले कई दिनों से लगातार भाग दौड़ कर रहा है। थोड़ा आराम भी कर लिया कर। आराम तो माँ तब करूंगा जब घर में अनाज भर जाएगा। आप चिंता मत करो, आज खाली हाथ वापस नहीं आऊंगा। भैया, अगर काम मिल जाए तो मेरे लिए कुछ मत लाना, पहले माँ के लिए दवा ले आना। तगली, तू मेरी बहन है, तेरे लिए कुछ लाना मेरा फर्ज है। रघु ने अपनी पुरानी चप्पल पहनी और घर से निकल पड़ा। उसके पास जेब में सिर्फ 7 रुपए थे। शहर पहुंचने के लिए उसे लगभग 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। लेकिन रास्ता उसके लिए नया नहीं था। हर दिन वही धूल भरी सड़क, वही सूखे खेत, वही उम्मीद और वही डर कि कहीं आज भी काम न मिले। शहर में रघु ने सबसे पहले एक निर्माण स्थल पर काम मांगा। काम चाहिए? जी मालिक, कोई भी काम कर लूंगा। ईंट उठाना हो, मिट्टी खोदना हो, सामान पहुंचाना हो। अभी मजदूर पूरे हैं, कल आना। मालिक, आज का कोई छोटा मोटा काम ही दे दीजिए, घर में बहुत जरूरत है। कहा ना काम नहीं है, आगे जाओ। रघु चुपचाप वहां से निकल गया। उसने दूसरी जगह कोशिश की, फिर तीसरी जगह, लेकिन हर जगह उसे एक ही जवाब मिला, काम नहीं है। अगर आज 10 जगहों ने मना किया है तो 11वीं जगह कोशिश करूंगा। गरीबी से डरकर घर बैठ गया तो माँ और गुड़िया का क्या होगा? दोपहर तक उसके पैर जवाब देने लगे। पेट में सुबह से कुछ नहीं था। फिर भी उसने घर लौटने का फैसला नहीं किया। शाम होते होते रघु शहर के पुराने बाजार में पहुंच गया। वहां उसकी नजर एक बंद पड़ी अनाज की दुकान पर पड़ी। दुकान के बाहर एक बुजुर्ग आदमी बोरे उठाने की कोशिश कर रहा था। अरे बेटा, जरा इधर हाथ लगा देगा? ये बोरा अकेले नहीं उठ रहा। जी सेठ जी। रघु ने तुरंत बोरा अपने कंधे पर उठा लिया। बोरा काफी भारी था, लेकिन उसने बिना शिकायत किए उसे अंदर रख दिया। गोविंद सेठ ने रघु को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में थकान थी, कपड़े पुराने थे, लेकिन आवाज में कोई शिकायत नहीं थी। कितने पैसे चाहिए? तूने कितने घंटे काम किया? जितना आपका नियम हो सेठ जी। बस अभी तो एक बोरा ही उठाया है, अगर और काम हो तो बता दीजिए। मुझे आज काम की बहुत जरूरत है। फिर भी मजदूरी तो ले। कल सुबह मेरे यहाँ आ जाना, दुकान में माल उतारने का काम है। सच में? हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, मेरे यहाँ मेहनत करने वाले की कमी नहीं है। मुझे ईमानदार आदमी चाहिए। सेठ जी, मेहनत में पूरी करूंगा और ईमानदारी से कभी समझौता नहीं करूंगा। अगली सुबह रघु समय से पहले दुकान पर पहुंच गया। वह दिन भर काम करता रहा। धीरे धीरे गोविंद सेठ को रघु पर भरोसा होने लगा। रघु कभी काम से जी नहीं चुराता था, कभी किसी ग्राहक से बदतमीजी नहीं करता था, और सबसे बड़ी बात, उसे जितने पैसे मिलते वह उतने ही स्वीकार करता। एक दिन गोविंद सेठ ने रघु को दुकान का हिसाब संभालने को कहा। उसी दिन एक बड़ी घटना हुई। एक व्यापारी दुकान से सामान खरीदकर चला गया। कुछ देर बाद रघु को दुकान के पीछे पैसों से भरा एक थैला मिला। इतने पैसे? इन पैसों से माँ का इलाज हो सकता है, घर में राशन आ सकता है, गुड़िया के लिए नए कपड़े भी आ जाएंगे। लेकिन ये पैसे मेरे नहीं हैं। रघु ने थैला उठाया और गोविंद सेठ के पास चला गया। सेठ जी, दुकान के पीछे ये थैला मिला है, शायद किसी ग्राहक का है। तूने इसे खोला? जी, अंदर बहुत पैसे हैं। और तूने एक पैसा भी नहीं निकाला? नहीं सेठ जी, क्योंकि घर में जरूरत होने का मतलब ये नहीं कि मैं किसी दूसरे का हक छीन लूं। गरीबी ने मुझे कमजोर जरूर किया है, लेकिन मेरी ईमानदारी नहीं छीनी। गोविंद सेठ की आंखें भर आईं। उन्हें समझ आ गया कि उन्होंने सही इंसान को पहचाना था, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। कुछ दिनों बाद गांव में अचानक खबर फैली कि सूखे तालाब के नीचे
पानी की पुरानी धारा मिल सकती है। अगर तालाब को गहरा किया जाए तो गांव में पानी वापस आ सकता था, लेकिन इसके लिए बहुत मेहनत और पैसे की जरूरत थी। गांव के बड़े लोग आपस में चर्चा करने लगे। तालाब की खुदाई में बहुत पैसा लगेगा, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, फिर क्या करें? फसल तो वैसे ही बर्बाद हो रही है। रघु भी वहां खड़ा सब सुन रहा था। अगर हम सब मिलकर काम करें तो पैसा कम लगेगा। बात तो सही है, लेकिन लोग अपनी मजदूरी छोड़कर तालाब क्यों खोदेंगे? हर परिवार रोज थोड़ा थोड़ा काम करे, क्योंकि अगर पानी नहीं आया तो अगले साल काम ही नहीं बचेगा। आज हम मिट्टी खोदेंगे, कल वही मिट्टी हमारी जिंदगी बचाएगी। अरे रघु, तो खुद के घर का पेट नहीं भर पा रहा और पूरे गांव का पानी निकालने चला है। रघु ने खुद सबसे पहले फावड़ा उठाया। वह सुबह से शाम तक तालाब खोदने लगा। धीरे धीरे कुछ बच्चे आए, फिर महिलाएं आईं, फिर गांव के बुजुर्ग आए, लेकिन कुछ लोग अब भी उसका मजाक उड़ा रहे थे। रघु की बात धीरे धीरे लोगों के दिल में उतरने लगी। कई दिनों तक खुदाई चलती रही, लेकिन पानी नहीं मिला। एक दिन लोग थक गए। उस रात रघु अकेला तालाब के पास बैठा था। उसकी हथेलियों में छाले पड़ चुके थे, पैरों में दर्द था, लेकिन आंखों में उम्मीद थी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही रघु फिर तालाब पर पहुंच गया। उसने फावड़ा उठाया और खुदाई शुरू कर दी। कुछ देर बाद उसके फावड़े की चोट मिट्टी के बजाय किसी कठोर चीज से टकराई। रघु रुक गया। उसने हाथ से मिट्टी हटाई। नीचे से हल्की सी नमी दिखाई यहाँ दी। मिट्टी गीली है, जल्दी आओ। गांव वाले दौड़ कर आए। सबने मिलकर खुदाई शुरू कर दी। कुछ ही देर बाद जमीन के नीचे से पानी की पतली धार निकलने लगी। फिर वह धार तेज होती गई और देखते ही देखते सूखे तालाब में पानी भरने लगा। पूरा गांव खुशी से झूम उठा।